गालियां नहीं काटूं, नहीं तो फटकारा मारा लगा दे सामरा। भाई साहब आऊँ तो दुनिया ही डरे, गवर्नमेंट हूँ तो यार। भाई आपकी लुगाई कौन कौन डरे मेरा हम जी। शाम का अबे मैं उम्र में की कह दूं झगड़ो हो जावे मारे रोटियां का फोड़ा पड़े यार। बाकी जाओ मैं कौन रोटी खा लूं पचे। मंत्री 4-5 बनावे जका इनका टट्टू मंत्री बनावे जका कोई हुने कौन चपड़ासी और सिपाही की ट्रांसफर नहीं हो सके। डोटा से जीत खूब चले। अब डोटा सा जी मैं की कौन कहूँ भाई रबड़ मोरा पहली बनियोड़ी हीरे खाई करे थे काई मनता। मने आप हनुमान जी बेणीवाल हूँ मारे टकराट है और हनुमान जी बेणीवाल चुनाव लड़े ज्योति मिर्दा और गलियां काटे रिछपाल मिर्दा ने। आप देख लीजिए ज्यादा करबा को अटैक मार माथे रहे। गालियां थे खूब काटो। नहीं मारी गाड़ी आप नागौर का मारो एक ही भाषण उतार देख लियो शेरा साहब। अगर गाड़ी है भी में तो आप मन ओढ़बो दे सको। मारी सिर्फ गाड़ी और सिर्फ डेगाना विधानसभा चुनाव तक सीमित है। एक रखेल रखी हुई थी, ठीक है ना, वो पंचायत समिति के क्वार्टर में 50 साल तक रही और उसके 2 लड़के आज भी वो मौजूद है, वो जिंदा है खुद। आप अजमेर में जाके उनका फोटो खींच लो तो आंका परिवार भी की शक्ला मिले कौन मिले वो मिलान कर लीजिए था। तो मैं क्यों भाई बी को डीएनए टेस्ट करा पहली, ठीक है ना, और मां को डीएनए टेस्ट अगर सही हुआ नहीं तो अपन कोर्ट में परमिशन लेनी पड़े। माननीय न्यायालय अपन परमिशन लेवा थारे ही बाने लिया छोरा ने डीएनए टेस्ट कराऊं ने मैं ही मारा पोता ने लिया हूँ। अगर डीएनए की को गलत निकले तो भी मारा गलत निकल जाए तो मैं फांसी खा लूँ, थारो गलत निकले तू खा लीजिए। वो चैलेंज करियो मैं तो मैं तो डेगना चुनाव में फंसेड़ो नहीं तो हनुमान जी का अब के बिंटा बांध देता हटू। हमारे पहली मारवाड़ी में कहता नहीं के कोई दाव कच्चो धान या चीपटो कच्चो या अड़कियो गंवार वो खजावे तो बिन बस आप रो छे तो आंके देखो आप रो अपने पेट मोटो हो जावे तो भी मैं हवा भरी जावे तो क्या मैं अब के घासलेट का फूंबा तैयार है बंक ने और श्रृंगार इंक लारू पूरो आप रो निकाल दे। भी ड्राइवर को पतो विजयपाल मिर्दा की औरत ने है, मतलब सीधा सीधा आरोप के विजयपाल मिर्दा की औरत को पता है तो उससे संबंध होगा ड्राइवर से। अशोक जी कांग्रेस तो मरियोड़ी पड़ी है, हरकत कांग्रेस है। यही कांग्रेस में तो आया हो या कांग्रेस धुनी बुझोड़ी जने मैं आयो हूँ। मैं बुझोड़ी धुनी छोड़ रही हूँ और मारे मात आरोप कहीं लगा हुआ है कि ये को जमाई सीबीआई में फंस को और एक माते ईडी को छापो पड़ जातो। मारो जमाई कोई अफीम डोडा थोड़ी बेच तो और मैं मने ईडी क्यों पकड़े बांदरा ठोके पालो अंगे बहन तो वहाँ कहीं ले बिंदी मार कने यही कौन की सम्मानित ईडी पकड़ी कहीं बताओ थे भाई ऊँट गम जावे अपन मारवाड़ी में क्या ऊँट गम जावे कामड़ो कोस लियो और कहीं जोर करी तो कहीं है कि आने खुद ने हनुमान जी की हो गए तो फ्यूज लट्टू है जगह बांग साथ वोट मांगता फिर तेजपाल जी ने भी निकाल दिया। तेजपाल निकाल दियो निकाल दे मैं कोई कांग्रेस का मोहताज थोड़ी। दोस्तों आज मेरे साथ मिर्दा जी है और मिर्दा जी को कोई पहचाने नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, रिछपाल मिर्दा जी जिनके फटकारे इस मारवाड़ी नहीं राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय है। जब ये मंच पर आते हैं तो न जाने क्या इनके दिमाग में सूझ जाती है, फिर फटकारे ऐसे शुरू होते हैं कि फिर फटकारे पे फटकारे। अब हमारे जो दर्शक हैं, जो हिंदी भाषी दर्शक हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि ये फटकारे है क्या, क्योंकि फटकारा शब्द का जो है वो चलन राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद ऐसा हुआ कि ये फटकारे रुक नहीं रहे हैं। आज हम रिछपाल जी से कई सारी बातें खुल के करेंगे। अभी भोजन वोजन ले लिया है, आराम से पूरे चार्ज हो चुके हैं क्योंकि काफी मेहनत करनी पड़ रही है, उम्र दराज भी हैं। क्या उम्र दराज हैं? मैं सही कह रहा हूं या फिर मैं गलत हूं? सर्वप्रथम अशोक शेरा साहब मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज आप जहां हम रुके हुए हैं ये अपने महराम जी साहब की ढाणी है और इनके हम अभी यहाँ पाबूसर में सभा कर रहे थे तो अब मैं सारी बात मारवाड़ी में ही आपको बताऊंगा। हम भी वही चाहते हैं कि मारवाड़ी में थे फटकारा दबाओ। मैं बड़े सभा करया तो महराम जी साहब का आदमी बाबूलाल जी हमारे सरपंच हैं। बे माने की साहब महराम जी के यहाँ चलना है तो मैं महराम जी का आया। महराम जी का आज पोती हुई है, बहुत बहुत खुशी है हमारे को। मैं सबों पहले आपने पोती की बधाई दूँ, भी के बाद में पोती खाना की बधाई दूँ और अशोक शेरा साहब को मैं दिलू स्वागत करूं कि आप चला आया हटे मारो इंटरव्यू करने। चाकरी जोर करया महराम जी थाने पास बहन जिमावे। बढ़िया करी साहब चाकरी, सब लोगों ने बढ़िया खानो खिलायो
और शेरा साहब अब आप आओ, आप जो भी बात करो मैं भी को जवाब दे अपन नॉर्मल बातें ही कर रहा, चुनाव तो खूब कर ही हैं बातें। अच्छा कितनी खुराक है रिचपाल जी, हमार जिम ले वो हीरो काफी जिम है आप। नहीं, हीरो वगैरह हमारे मिट्टो सब बंद है। हाँ। खेरा साहब मैं सिर्फ 24 घंटा में एक बार खानो खाऊं, बाबी बाजरी की रोटी खाऊं, हमारे लीवर में कैंसर है। ओहो। ये वास्ते हमारी डाइट कंट्रोल है। हाँ। एक प्रोटीन और एक फ्लैक्सीड ऑयल वो 2 टाइम पिया करूं। हाँ। बाकी हमारी डाइट फिक्स है। अब मैं कल 2:30 बजे ही पाचो खानो खाऊं। हाँ, लागे तो कौन आप डाइट नहीं तो कम खाओ लागे। ओ तो भगवान की कृपा है, गाया की शक्ति है, लोगों को आशीर्वाद है। हाँ। तो भी हमारे कहीं बैटरी चार्ज हुई रहे। अच्छा आज हनुमान जी रे एरियर मायने हो आप खींवसर विधानसभा मायने रेवंत राम जी आप रसागे है कहीं के लोग बाग कह रही है। हनुमान जी को कहीं के लोग बात, रेवंत राम जी 2000 वोटों ला रहेगा। इको एक कारण मैं बताऊं आपने कि मैं भी चुनाव मारो बेटो लड़े हो, ज्योति मिर्जा भी चुनाव लड़े ही, तो मैं तो डेगना चुनाव में फंसड़ो नहीं तो हनुमान जी का आपके बिंटा बांध देता हटू, पक्का 100% बांध देता। नागौर वाला तो कहवे हनुमान जी मार नेता है, दिल्ली में गूंजी हमके। आप पूछो अबार जार कि आप तो यूपी पधारे, आप प्रचार करने, आप राजस्थान की 24 सीटा में प्रचार करने जाऊन वाला, तो आज तक तो आप जके दिन नामांकन करियो, सही 26 तारीख का करियो लो है नामांकन, 27 का करियो, बी के बाद में आप नागौर के बारे पग धरियो कहीं, पूछो आप। टाइट कर लिया थे। टाइट नहीं, नागौर की जनता टाइट कर दिया। नागौर की जनता कहे, मारे पहली मारवाड़ी में कहता नहीं क्या कोई दाव कच्चो धान या चीपटो कच्चो या अड़कियो गंवार वो खजावे तो बिन बस आप रो छड़े, तो आंके देखो आप रो अपने पेट मोटो हो जावे, तो भी मैं हवा भरी जावे, तो कह मैं अब कह घासलेट का फूंबा तैयार है बंकने और श्रृंगार इंक लारू पूरो आप रो निकाल दे हम की बात। अच्छा थे तो क्या वो के बारे मंच रे माते एक बारे इंदिरा बावरी जी विधायक हा मेड़ता वाला बा एक दिन कहवे है कि ज्योति मिर्जा चिड़कली है, गाय है चिड़कली है तो इन्हें उड़ा देवा, गाय है तो गौशाला में भेज देवा, बा मुझे ज्योति मिर्जा रो जो भी बयान है आप रो पूरे वाक्य रे मत कहीं कहवा। देखो साहब, इंदिरा बावरी जी एक शेड्यूल कास्ट की महिला है और मैं भी बराबर कोई बयान दूं तो मन शोभा कौन देवे। मने आप हनुमान जी बेणीवाल हूँ, मारे टकराट है और हनुमान जी बेणीवाल चुनाव लड़े ज्योति मिर्दा और गालियां काटे रिचपाल मिर्दा ने। आप देख लीजिए ज्यादा करबा को अटैक मार माथे रहे, गालियां थे खूब काटो नहीं मारी गाली। आप नागौर का मारो एक ही भाषण उठार देख लियो शेरा साहब, अगर गाली है भी में तो आप मन और वो दे सको, मारी सिर्फ गाली और सिर्फ डेगाना विधानसभा चुनाव तक सीमित है। उसके बाद में बी के बाद में एक गाली कौन दी। शुरुआत क्यों है रिचपाल जी, मैं होने के 9 तारीख री कोई सभा ही बटे कोई थारा जो प्रतिद्वंदी ही माने कहीं एड़ो शब्द कह दियो और बटो थाने गुस्सो आएगी और बटो गालियां की शुरुआत होगी। मैं बताऊं शेरा साहब, शुरुआत हुई के डेगाना का जो कैंडिडेट हा बे बीजेपी का हा और मैं भी आज बीजेपी में ही हूँ, अजय सिंह किलक बे 3 दिसंबर की जगह सभा करी डेगाना का मार्केट में, भी मैं बांका 2 आदमी एक साथ रहवे, बे बांकनू ए बात लिखकर कागज में दी कि आप बोलो कि रिचपाल मिर्जा अपने पोते का डीएनए टेस्ट कराए। ठीक है साहब। उससे पहले हमारे झगड़ा हुआ ये कि वो मेरा एक ड्राइवर था विजयपाल का, वो काफी समय से लापता है, वो पुलिस में मुकदमा दर्ज है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, एडिशनल एसपी लेवल को अधिकारी कर ली, भी ने सब देख लिया। यार अगर मैं दोषी होता तो मांगे राज वाला ही मारे तो लार पड़ियोड़ा ही टेक देता माइन ने, राजस्थान का जगह राज करने वाला लोग हा भाई टिका देता। तो मैं आखी के साहब के वो भी ड्राइवर को पतो विजयपाल मिर्जा की औरत ने है, मतलब सीधा सीधा आरोप के विजयपाल मिर्जा की औरत को पता है तो उससे संबंध होगा ड्राइवर से। तो मैं 3 तारीख का इतनी हल्की बात की कैसा पोता को डीएनए टेस्ट करो। राम रघुनाथ जी चौधरी के एक रखेल रखी हुई थी, ठीक है ना, वो पंचायत समिति के क्वार्टर में 50 साल तक रही और उसके 2 लड़के आज भी वो मौजूद है, वो जिंदा है खुद। आप अजमेर में जाके उनका फोटो खींच लो तो आंका परिवार भी की शक्ला मिले कौन मिले वो मिलान कर लीजिए था। तो मैं क्यों भाई बी को डीएनए टेस्ट करा पहली, ठीक है ना, और मां को डीएनए टेस्ट अगर सही हुआ नहीं तो अपन कोर्ट में परमिशन लेनी पड़े, माननीय न्यायालय अपन परमिशन लेवा। थारे ही बाने लिया छोरा ने डीएनए टेस्ट कराऊने, मैं ही मारा पोता ने लिया हूँ।
अगर डीएनए की को गलत निकले तो भी मारा गलत निकल जाए तो मैं फांसी खा लूँ, थारो गलत निकले तू खा लीजिए, वो चैलेंज करियो मैं। बहुत बड़ो चैलेंज। अच्छा एक मैं बार आप भाषण होने आप डरो हो, मारे दादी साहब काफी डरो कि आज अठे मारे बैठा है मैं ओछो नहीं बोलूं, गालियां नहीं काटूं, नहीं तो फटकारा मारा लगा दे सामरा। भाई साहब आऊँ तो दुनिया ही डरे, गवर्नमेंट हूँ तो यार भाई आपकी लुगाई हूँ कौन कौन डरे मेरा हम जी। शाम का अबे मैं उम्र में की कहती हूँ झगड़ो हो जावे तो मारे रोटियां का फोड़ा पड़े यार। कहते जाओ मैं कौन रोटी खा लूँ पचे थे मुँह दवाई देनी पड़े, मारे बीमार आदमी हूँ, कई बात ध्यान रखे बाबू भाई यार मैं कहीं बात कर सकूँ बताओ आप। अच्छा थाने कोई गालियां काटे, कोई फटकारा लगा हुआ थाने? माने तो गड़िया एक हनुमान बेनीवाल खड़ है, वो के वो पागल है, पागल है, मैं आप पागल लागू? मैं पागल हूँ तो थे इंटरव्यू करना आता। और 300-400 किलोमीटर दूर 400 किलोमीटर हुआ यार, थारे 4000 बार लाइक करें, 4 लाख 40 लाख 40 लाख अबे 50 लाख भी मोर जोड़ दियो 5 दिना ने। अच्छा 5 दिना ने 50 लाख आप और जोड़ दियो, अबे 90 लाख करीब 1 करोड़ आपका उज्जायब है। अच्छा फॉलोअर अब लाइक आई इंग्लिश तो मनावे को नहीं यार मैं तो मारवाड़ी बोलने वाला आदमी हूँ। अच्छा आप एक भाषण में कह रहा है कि मैं जनता दिल में खड़ूं तो जीत जाऊं, निर्दलीय खड़ो जीत जाऊं, 4 बार विधायक बन गया, और हमें ज्योति जी कहीं लगे आपने? ज्योति जीत ही बढ़िया बोटा हूँ। अब देखो जनता खड़ी है नागौर की, और मैं जितना विधानसभा क्षेत्र में घूमिया हूँ, मैं जाइल, नागौर, खींवसर, परबसर, डीडवाना, सब विधानसभा क्षेत्र में ज्योति बढ़त ले रही है। नामांकन के दिन अशोक जी साहब माँ की स्थिति बिल्कुल कमजोर ही, मैं मानूं ये बात मैं स्वीकार करूं, और नामांकन के हर दिन बाद स्थिति सुधरी है। और आपका अशोक जी साहब वो चुनाव आपने 15 तारीख के बाद के महीने 80% 20% दी के लो आपने, 80 ज्योति के पक्ष में, 20 हनुमान बेनीवाल के पक्ष में। अच्छा हनुमान जी तो कहे पूरी कांग्रेस भेड़ी है, हमारे युवा विधायक है कांग्रेस रहा, कई लोग साथ है। अशोक जी कांग्रेस तो मरियोड़ी पड़ी है, हरकत कांग्रेस है। यही कांग्रेस में तो आया हो यहाँ कांग्रेस धुनी बुझोड़ी जने मैं आयो हूँ मैं बुझोड़ी धुनी छोड़ रही हूँ, और मारे मात आरोप कहीं लगा हुआ है कि ये को जमाई सीबीआई में फंस को, और एक माते ईडी को छापो पड़ जातो, मारो जमाई कोई अफीम डोडा थोड़ी बेच तो, और मैं मने ईडी क्यों पकड़ा बांदरान ठोके पालो होंगे बहन तो वहाँ कहीं ले बिंदी मार ने यही कौन की सम्मानित ईडी पकड़ी खाई बताओ तो भाई ऊँट गम जावे अपन मारवाड़ी में कहे ऊँट गम जावे कामलो कोस लियो और कहीं जोर करी तो थे कहीं की कर गया बीजेपी थान कहीं विचारधारा चेंज हो गई कि भाई मन कांग्रेस। गियो साहब मारो एंटी करप्शन ब्यूरो में अशोक जी साहब 97 में एक मुकदमा हो भी में झूठो चालान करायो एसीबी में और राज कांग्रेस को होते हुए ये बात की मन बहुत पीड़ा हुई है। तो हमारी लुगाई डायरेक्टर ये भी मैं पहले निकलवा ली नहीं माने दोया मान छेप देता कांग्रेस वाला मैं बताऊं था ना, कांग्रेस 7-8 घर खत्म कर दिया, नटवर सिंह जी ने खत्म कर दिया, और परशुराम मदेना जी ने खत्म कर दिया, राम सिंह विश्नोई ने खत्म कर दिया, मैं राजेंद्र चौधरी जी ने कमजोर कर दिया। मिर्दा परिवार रो भी कांग्रेस रे मैंने कोई दिखियो को नहीं कहीं विशेष। मिर्जा परिवार को अब कौन है कांग्रेस में? हरिंदर जी है तो है कहीं है कि आने खुद ने हनुमान जी की हो गए तो फ्यूज लट्टू है जगह मांग साथ वोट मांगता फिर। तेजपाल जी ने भी निकाल दिया, तेजपाल निकाल दियो, निकाल दे, मैं कोई कांग्रेस का मोहताज थोड़ी निकाल दे। मैं तो बातचीत हुई कि आ जाओ भाई काले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करे बाएं के भाई मैं बात कौन करी बहु मैं चुनाव दौरा में हो बात कौन करी। अब पूछूं भी न कि भाई बेइज्जती कर निकालियो इम कहीं न पोकाडियो अजय अपन घर में ठीक है। बीजेपी मान सम्मान उ रखे। अशोक जी साहब बीजेपी माने खाई दियो वो भी बताऊं थाने जका समुदाय में आऊं कांग्रेस या बीजेपी बीजेपी दियो है कांग्रेस की कौन दियो धूड़ी कौन दी बीजेपी आ दियो 1999 में जाट आरक्षण माते बी टाइम में थे पतो नहीं स्टूडेंट हा कहीं हा बच्चा हा मैं एक आदमी जाट आरक्षण का मंच माते विजय पूनिया डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया डॉक्टर हरी सिंह वहाँ विद्यानगर में सभा करी विद्याधर नगर में जयपुर में 5 लाख की सभा आई और 1999 में अटल बिहारी जी वाजपेयी आरक्षण दियो भी के बाद में नरेंद्र जी मोदी भारत का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान नेता है बने भारत रत्न सम्मानित करिया और जगदीप धनखड़ जका मांगे किसान वर्ग को आदमी जाट को बेटो उपराष्ट्रपति बनाया बंगाल को गवर्नर बनायो मारे कांग्रेस एक ही उपलब्धि बताओ सही बता दो कहीं दियो माने मंत्री 4-5 बनावे
जका इनका टट्टू मंत्री बनावे जका कोई होने कौन चपड़ासी और सिपाही की ट्रांसफर नहीं हो सके। डोटासरा जी तो खूब चले। अब डोटासरा जी मैं की कौन कहूँ भाई रबड़ मोरा पहली बनियोड़ी हीर अब काई करे काई मनता। अच्छा कांग्रेस रे मैंने थाना एड़ो कोई नेता अगर पूछ ले भी थाना हेंगो बढ़िया पसंद वालो नेता कौन है तो कहीं मिर्दा जी थारो जवाब होई। मारे तो कांग्रेस को पसंद को नेता राजीव गांधी और इंदिरा गांधी बी के बाद में नेता की काम का कोनी। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अशोक जी भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने बोला है कि आप दोनों माँ बेटे लोकसभा में ये कोरोना इटली से लाए हो और राहुल गांधी पप्पू है तेजा जी के उल्टी फेरी लगाता है उस पार्टी से उस आदमी से गठबंधन किए अपनी पूरी पार्टी उसको सौंप दी। इसके कहने से 3 आदमी कांग्रेस के वफादार निकाल दिए। अच्छा राजनीति रो काफी तजुर्बा आपने पूरा जीवन राजनीति में दे दियो कहीं लगे राजस्थान रे मैंने कितनी सीटा आई बीजेपी? राजस्थान में हमारा हिस्सा में 25 सीटें जीती पूरी जीती। अब बाड़मेर की तो आपने ज्यादा जानकारी आप बट वाला हो बाकी हमारा हिस्सा मोटी ने सब सीटें जीती। बाड़मेर मोड़ा लागे था ना बाड़मेर क्या थी कौन संघर्ष है अब कितो फसियोड़ो है बता। कहीं बाड़मेर राजनीति लेकिन थे कहीं होचो बाड़मेर में एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय कैलाश चौधरी बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस जो आरएलपी ने छोड़ बट गया है। देखो साहब मोदी जी का चेहरा माते वोट मिली जना तो कैलाश जी चौधरी जीती और मोदी जी का चेहरा माते नहीं वोट मिले और कोई दूसरी लड़ाई है तो मैं कह नहीं सकूं। बाकी मैंने उम्मीद है कैलाश चौधरी सीट जीती आखिर तक। आप आओ बाड़मेर बटे मैं तो अब नागौर के बारे जाया कौन करूं मैं बुलावे खूब है थाने मारे समाचार लेना ना आज ही मारे डूंगरगढ़ को समाचार हो अर्जुन राम जी मेघवाल के एक सभा में कर आयो पांचू में सीएम साहब मारो पहली भाषण हुई सीएम यहाँ पर क्यों यार नहीं रिछपाल जी आपने और बोलना पड़ी तो 2-5 मिनट और बोलियो मैं हमारी भाषण ना फैन तो सभी है नहीं सब है ये सरस्वती की कृपा है नागौर जिला की जनता की कृपा है पूरा राजस्थान की जनता की कृपा है। बाहर ऑस्ट्रेलिया दुबई और इंग्लैंड अमेरिका तक हमारा वीडियो गया पर अब देख लो बढ़ते पूछ लीजिए फोन कर। तो लोग कहवे कि डायलॉग रिछपाल मिर्जा जी डायलॉग काफी फेमस है कई डायलॉग थाना फेमस है जो थाना लोग तो टाबर किया करे जी वो मैं बड़े ये भी अजय सिंह ने कियो भाई मैं 1-2 घड़िया है वास्ते अट कौन दूं वो गालियां नहीं देवनी अपने चैनल माते भी नहीं वो मैं कह रहा कौन शहर ने ललकारे सांगन समान कहीं है रे और सांगी मां का छुंगेड़ा तो दो ही बात को जवाब। अब आज मोदी जी की लोकसभा में कि थांगी मां का छुंगेड़ा हो तो दो जवाब। क्या फर्क है क्या फर्क है वो फर्क। अच्छा रिछपाल जी आज री राजनीति ने थे युवाओं रे संदर्भ में की कर देखो युवा राजनीति कर रहे और एक थे लोग राजनीति कर रहे हो कि तो फर्क आई हो। देखो साहब युवा तो ऊर्जावान है मैं तो अब राजनीति मारो तो अशोक जी कोई स्वार्थ नहीं है मैं सिर्फ और सिर्फ मैं चुनाव लड़ने वास्ते बीजेपी को नहीं मैं आज भी आपने कहूँ मारा सिर्फ चुनाव लड़ी मारो बच्चों मैं चुनाव कौन लड़ूं मैं ये पार्टी ने मजबूत करूं और मैं अब वो नियम कहीं प्रण ले लियो कि मैं बार बार मैं बांद्रा कूदे जूँ करें अटीने नहीं हूँ। मैं था जिंदगी बीजेपी में रहूँ बीजेपी ने मजबूत करूँ चाहे की सरकार बने कहीं भी हुए चाहे मारे मार कोई संकट आवे तो मैं झेलूँ पर रहूँ बीजेपी में। और ये जिला की जनता हूँ मैं अब की बार आई अपील करूँ घूमर कि भाई हनुमान जी बेनीवाल तो अब बार लोकसभा में पुग्यो नहीं मैं विधानसभा में पुग्योड़ा और पहले सांसद रहेगा अब लोकसभा चुनाव लड़ने की जरूरत ही को नहीं तो थे ने वोट नहीं दे और आ ज्योति थारी बच्ची है नाथूराम जी मिर्दा जगह खातेदारी को हक दिलायो ट्रॉली टैक्स हटायो लेवी तुड़ाई भी परिवार की पोती है रे भाई साहब अब के छिड़कलीन थे जीवती रखो नागौर का लोग ये मार्मिक अपील माते बहुत ज्यादा समर्थन कर रही है आपकी। बिल्कुल ये रिछपाल जी हैं तमाम प्रकार की बातें की और इनको आगे चुनाव प्रचार में भी जाना है और हम बहुत जल्द इनसे एक और बड़ा इंटरव्यू करेंगे और उसको लेकर तमाम बातें इनके जीवन को लेकर हम लोग पूछेंगे। वो कुछ और भी कहना है? हाँ मैं वो अपील के बारे में कह रहा था कि 3 बार हार चुकी है ज्योति मिर्दा। आपके माध्यम से अशोक जी जो आप इंटरव्यू कर रहे हो उसमें नागौर जिले की सभी 36 कौम के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि भाई साहब आपको इसको जिंदा रखो और हिंदुस्तान में राज मोदी जी का बनेगा राजस्थान में राज बीजेपी का है। कौम को और हमारे परिवार को जिंदा आप रखना चाहते हो तो ज्योति मिर्दा को जिताओ हमारा मान और सम्मान बना रहेगा आपका मान सम्मान बना रहेगा और हम ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे हमारा परिवार आपकी सेवा करेगा। ये नागौर की जनता से अपील है। लगातार हम आपको अलग अलग नेताओं से जिनका अच्छा बोलबाला सिर्फ जमीनी हकीकत तक ही नहीं लोगों के बीच ही नहीं बल्कि अलग अलग दुनिया में भी है। धन्यवाद। ठीक।